हेलो गाइस, अभी मेरा एक एग्ज़ाम रह गया है, लेकिन फिर भी हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। बाद में हम जून और सोह्यून को देखते हैं। जब सोह्यून नोटिस करता है कि जून ने ब्रेकफास्ट में इतने सारे पैसे खर्च किए हैं जितना कि वो सोच भी नहीं सकता, तभी वो जून को डांटता है। वो कहता है कि इतना महंगा ब्रेकफास्ट और इतने में तो उसके 2-3 महीने का खर्चा निकल जाता। तभी जून कहता है कि सच में तुम इतना चिंता करते हो पैसों के बारे में। तभी सोह्यून कहता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पानी की तरह बहाओगे। उनसे रिजेक्ट होने के बाद मीजू काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, उसे सहन नहीं होता और वो भी उठकर खाना खाने लगती है। तभी यहाँ पर सुबिन को जून का कॉल आ जाता है, वो बाहर चली जाती है और यंगरान मीजू को कंसोल करती है, जबकि उसे पता है कि मीजू की नज़र उसके क्रश पर है, लेकिन ये बात उसे वरी बिल्कुल भी नहीं करती। इसके बाद चैनगी फिर से जून से मिलता है, वो उससे कहता है कि आज के बाद कभी भी सुबिन की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। तभी जून कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसका ख्याल तुमसे 1000 गुना बेहतर रख सकता हूँ। तभी चैनकी को गुस्सा आता है, वो कहता है कि वो तो बस इसे ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन इसका एटीट्यूड तो देखो भाई साहब, आसमान छू रहा है। पे सुबिन जूनवान के कैबिन में होती है और वो सारा काम कर रही थी। तभी वो प्रोफेसर से पूछती है कि कहीं और काम तो नहीं है और रिसर्च में कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर हो तो वो उसे बता दे। लेकिन जूनवान तो भाई मोबाइल में ही घुसा हुआ था, दरअसल वो वही वीडियो देख रहा था जिसमें जून को मार पड़ रही थी। तभी सुबिन भी मोबाइल में झांक लेती है और उसे भी समझ में आ जाता है कि जूनवान जून को ही देख रहा है और उसे तो पता ही है कि ये दोनों भाई हैं। तभी जूनवान सुबिन से कहता है कि जून ऐसा नहीं है जो किसी और की फाइट में कूद पड़े और उसे लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो। सुबिन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, वो कहती है कि हाँ सच में। वो सुबिन से कहते हैं कि उस दिन की जितनी भी बातें हुई हैं वो सारी की सारी उन्हें डिटेल में जाननी है। तभी सुबिन उन्हें सारी बात बता देती, मतलब वो जून की बहुत ज्यादा केयर करता है, भले वो जून को सामने से ना दिखता हो। इसके बाद सुबिन भी ये बात जून से कहती है, लेकिन जून को ये बात हजम नहीं होती और वो कहता है कि तुम्हें बस ये बाहर से लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे केयर वेयर कुछ नहीं करता, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम उसी सीनियर को देखते हैं, सुबिन को फॉलो करता है और जब सुबिन काफी अकेली होती है तो वो जाके सुबिन की हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि प्लीज प्लीज उसे माफ कर दो, वो उस दिन के लिए बहुत ही ज्यादा सॉरी है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है और कहता है कि बाकी लोग और इंक्लूडिंग हाईजी भी तुमसे सॉरी बोलना चाहती है, भी एक रूम में है और जल्दी आ जाएंगे तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। सुबिन भी उस पर यकीन कर लेती है, जबकि उसे करना तो नहीं चाहिए था। इसके बाद वो बंदा उसे रूम में ले जाता है और यहाँ पर वो सुबिन को बिठा कर उसकी लाइव वीडियो बनाने लगता है और ये वीडियो काफी लोग देख रहे थे। तो बाकी के बच्चे 2 सीनियर हैं वो भी ये देख रहे थे और उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि इस बंदे ने ऐसा कुछ किया है, वैसे उनका इसमें कोई भी हाथ नहीं है और वो सोचते हैं कि ये बंदा इतना ज्यादा गिर सकता है, जबकि ये दोनों तो ऐसा नहीं करने वाले, मतलब इन दोनों में थोड़ी बहुत अच्छाई तो है। और यहीं पे सुन भी आ जाता है और वो इन दोनों पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि उसे जल्दी बताओ कि सुबिन कहाँ है, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं, और वो पुलिस को भी बुला लेगा, उसके बाद तुम दोनों जेल ही जाओगे, साथ में वो एक और तुम्हारा साथी। दोनों कहते हैं कि उनका इस प्लान में कोई भी हाथ नहीं है और उसने तो हमें बताया भी नहीं, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है और उनका इसमें कोई भी 1% हाथ नहीं है। वो उसे बता देते हैं कि आखिर सुबिन उस बंदे के साथ कहाँ पर है। बाद जून सुबिन के पास भागते हुए जाता है और उसे फोन भी काफी बार ट्राई करता है, लेकिन सुबिन उठाती नहीं है। सुबिन को रियलाइज होता है कि उसे कोई फोन कर रहा है तो वो अपना फोन उठाने के लिए होती है, लेकिन जो एक और सीनियर रहता है वो उसका फोन छुड़ा लेता है। तभी सुबिन उससे कहती है कि उसका फोन तो वापस कर दो, लेकिन उसके फोन से क्या दुश्मनी है। तभी वो उसका फोन वापस नहीं करता और उसके साथ साथ में वो सुबिन को हर्ट भी कर देता है। तभी सुबिन बाहर भागने के लिए होती है, लेकिन वो उसका मुंह बंद कर लेता है। जून गेट खटखटाता है और ये सीनियर थोड़ा डर तो जाता है, लेकिन फिर वो सुबिन को नहीं छोड़ता। उनकी धमाकेदार एंट्री होती है, गेट खोल देता है। इसके बाद वो सीनियर को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। तभी वो सीनियर उससे सॉरी बोलता है और जून को लगता है शायद ये एक ही पंच में ढेर हो गया, लेकिन जब वो सुबिन को देखने के लिए होता है कि सुबिन ठीक ठाक तो है, वो सीनियर उस पर दोबारा हमला करता है और यहाँ पर जून को अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आने लगती हैं और उसके हाथ पर काम करना बंद कर देते हैं और वो सीनियर हमारे जून को काफी बुरी तरीके से मारता है। तभी यहाँ पर एक और धमाकेदार एंट्री होती है यंगरान की और वो इस बंदे को एक ही किक में ढेर कर देती है, साथ में सिक्योरिटी भी थी। इसके बाद वो उसे अरेस्ट करवा देती है और यहाँ पर वो जून और सुबिन दोनों को बचा लेती है। इसके बाद यंगरान उन्हीं 2 सीनियर्स के साथ बैठी होती है, मतलब ये दोनों भी अब काफी सुधर गए हैं,
और ये अब उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते। अनबीन की फ्रेंड बन जाती है। यहीं पे सुबिन जून से सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तभी जून भी सुबिन के लिए परेशान होता है। वो कहता है कि उसे थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अगली बार देखना वो उसे हर्ट नहीं होने देगा। इसके बाद जून जब बाहर निकल ही रहा होता है कि उसे बाहर जूनवान दिखता है। जूनवान उसे बात करने के लिए बुलाता है और वो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी जून कहता है कि आपको फालतू में दिखावा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे वो उसके बारे में काफी परेशान था। जून उनसे कहता है कि आप ही वो इंसान है जिन्होंने मुझे बचपन में चोट पहुंचाई थी। डर मुझे आज तक है और आप तो ये बात बिल्कुल भूल ही गए होंगे ना, क्योंकि आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। कहकर वहाँ से चला जाता है और हम जूनवान की शक्ल और उसकी आंखों में आंसू देख सकते हैं कि जून की कितनी ज्यादा केयर करता है। इसके बाद हम जून को देखते हैं जिससे अपने भाई के सपने आते हैं और उसे लगता है कि उसका भाई उसे चोट पहुंचा रहा है। इसके बाद उसे नींद भी नहीं आती और बैठकर रोने लगता है। तभी सोयून उसके पास आता है और उसे कंसोल करता है ताकि वो ज्यादा डरे ना। यहीं पे अगले दिन इन दोनों की डेट होती है, लेकिन सुबिन तो पहले तैयार होकर काफी अच्छे से पहुंच जाती है, लेकिन जून की हालत खराब होती है क्योंकि वो अभी तक रात के सपने से उभर नहीं पाया था। तो वो सुबिन को मना कर देता है, उससे सॉरी भी बोलता है कि अभी उसकी हालत ठीक नहीं है तो वो नहीं आ पाएगा। उसके बाद सुबिन जून से मिलने के लिए उसके रूम पर जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि जून बात करने की हालत में नहीं है तो उसे बिना बात करे बाहर निकल आती है। और बाहर उसे चैनकी मिलता है, अब उसे वैसे ट्रीट नहीं करती जैसे वो पहले करती थी। तभी चैनकी अकेले में बैठकर उसकी मॉम की बात सोचकर छोड़कर जा रही थी। तब उसकी मॉम ने उससे कहा था कि वो उनका ख्याल रखे और जो भी उसे परेशान करे उसे सबक सिखाए। तभी चैनकी अपने मन में सोच लेता है कि अब शायद उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है और सुबिन को उसकी जरूरत नहीं है। वहीं पे वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी यहाँ पे यंगरान आ जाती है। तभी चैनकी उससे अपनी स्टोरी शेयर करता है और यंगरान भी 7 सालों से उनको भी पसंद करती है, तो उसकी भी एक स्टोरी है। तो ये दोनों अपनी दुख भरी स्टोरी एक दूसरे को सुनाने लगते हैं। जून सुबिन के पास जाता है, वो उसे सॉरी बोलता है कि वो उस दिन वो डेट पर नहीं आ पाया। सुबिन भी उसकी हालत को समझ सकती थी और वो उसे हक करती है और कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसे कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाली। जो प्रोफेसर कांग रहते हैं ट्रिप को ऑर्गेनाइज करते हैं, तभी यंगरान चैनकी को भी बुला लेती है और साथ में सो यून, जून, सुबिन, मीजू ये भी ट्रिप पर जाने के लिए मान जाते हैं। तो प्रोफेसर कांग इन सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होने देते और इसके बाद ये सभी गेम खेलते हैं। उनमें से हर कोई क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो बात सही होगी तो अपनी एक फिंगर नीचे करनी है। तभी यहाँ पर पूछा जाता है कि कोई यहाँ पर रिलेशनशिप में है, तो सुबिन और जून फटाफट से अपनी उंगलियां फोल्ड कर लेते हैं। पूछा जाता है कि यहाँ पर वो लड़की है जिसे कोई पसंद करता है, और यहाँ पर सोयून भी अपनी फिंगर फोल्ड कर लेता है और इसे देखकर मीजू और यंगरान दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अब क्या पता सोयून के दिल में कौन है, ऐसे मोस्ट प्रोबेबली तो यंगरान ही होगी। उसके बाद जून और चैनकी में स्टोन पेपर सीजर की बारी आती है। चैनकी जून को हैमर मारने वाला ही होता है, तभी उसके अचानक से कंधे में दर्द हो जाता है और उसे देखकर जून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद उसे बहुत ही पुरानी मेमोरीज याद आ गई हैं। दरअसल उसे काफी कुछ याद आ गया है जो कि सच था। वो सिर्फ आधी बात थी। उसे याद आता है कि जब वो छोटा था तो अपने भाई ऊपर से कुछ सामान उठाने के लिए बोल रहा था, तभी जूनमान के हाथ में भी ऐसा ही दर्द हो जाता है और वो कहता है कि वो डैड को बुला कर लाएगा, वो यहाँ से सामान उठा देंगे। और वो जब ये सब सोच ही रहा होता है तभी सोयून उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें स्टार्टिंग से सब चीजें सोचनी चाहिए, जो आधी आधी बातें हमें याद रहती हैं वो गलत भी हो जाती हैं, इसलिए तुम्हें अपनी सारी जो चिंताएं हैं उसे दूर करना ही होगा। उसके बाद जून और भी ज्यादा सोचने लगता है और उसे याद आता है कि जिसने उसे बचपन में टॉर्चर किया था और उसे मारा पीटा था वो दरअसल जूनवान था ही नहीं, वो उसके डैड थे जो कि उसे बेरहमी से मारा करते थे। के बाद जूनवान बचपन में ही जून से कहता है कि उसके पास आज के बाद कोई फैमिली नहीं है। तभी जून कहता है कि उसके पास जूनवान तो है और ये उसके लिए काफी है। तभी जूनवान उससे कहता है कि आज के बाद उसके पास भाई भी नहीं है और उसे छोड़कर चला जाता है और जून रोता ही रह जाता है। आज जब जून अपने भाई को छुपकर देखता है तो उसका भाई बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और वो जून से सॉरी भी बोल रहा था कि उसने जून को इतना सब कुछ कह दिया, जबकि वो अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है। और अब सारी बातें जून को क्लियर हो चुकी थी और वो सीधा अपने भाई से मिलने के लिए भागता है और यहाँ पर ये दोनों ब्रिज पर मिलते हैं। जूनवान से कहता है कि उस दिन वो कोई और नहीं बल्कि डैड थे। तभी जूनवान कह देता है कि हाँ वो मैं नहीं बल्कि डैड थे। के बाद जून बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करता है कि वो बचपन से अपने भाई को दोषी मान रहा है, जबकि वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो हमेशा उसकी चिंता करता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।